स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाला है क्लास 9 चैप्टर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को। आज हम डिस्कस करेंगे इसके फर्दर रिव्यू क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 16.5 यानी कि पांचवें सवाल को डिस्कस करने वाले हैं 16 चैप्टर के। क्या है हमारे पास, ये बता रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक इमिशन, और थर्मियोनिक इमिशन के बारे में डिस्कस करना है। इसको हमने अपने लेक्चर में देखा था, साथ साथ यहाँ पे भी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सोर्स। किसके ऊपर कंसिस्ट होती है? इलेक्ट्रॉन के सोर्स के ऊपर होती है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन हमें प्रोवाइड हो सकते हैं। विच इज एन इलेक्ट्रिकली हीटेड, जो कि क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकली इसको हीट किया जाता है। कैथोड को डेट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गन कहेंगे हमारे पास। आगे इसका पार्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक इमिशन। इसके थर्मियोनिक इमिशन के बारे में हमने डिस्कस करना है। थर्मियोनिक इमिशन क्या चीज़ होती है कि जब हम क्या करते हैं कि कैथोड को इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं तो वहाँ से क्या होना शुरू हो जाता है, थर्मली इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस इमिशन को क्या कहेंगे हम? थर्मियोनिक इमिशन कहेंगे। द थर्मियोनिक इमिशन आगे कहता है कि प्रोसेस का डिस्कस करें। थर्मियोनिक इमिशन कैन यूजुअली बी प्रोसीड बाय इलेक्ट्रिकली हीटिंग ऑफ फाइन टंगस्टन फिलामेंट। यानी कि हमारे पास क्या है कि थर्मियोनिक इमिशन को कैसे हम हासिल कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली हीट कर सकते हैं एक टंगस्टन फिलामेंट को। अगर हम टंगस्टन फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन होगा। और कितना होना चाहिए ये, कि कम से कम 6 वोल्ट इसका होना चाहिए, या फिर इसके पास 3 एम्पेयर करंट हम प्रोवाइड करेंगे तो ही ये प्रोसेस होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज है। हमने डिस्कस करना है कि डिजिटल क्वांटिटीज क्या चीज़ होती हैं, एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं। डिजिटल क्वांटिटीज एनालॉग क्वांटिटीज हमें पता है कि हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि यानी कि ऐसी क्वांटिटीज होती हैं एनालॉग क्वांटिटीज जो लगातार बढ़नी हो, यानी कि इसमें डिस्क्रीट ना हो, कोई डिफरेंसेस ना हो, लगातार बढ़ती जाएं, उसे हम क्या कहेंगे? डिजिटल क्वांटिटीज कहेंगे। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारे क्या है, एनालॉग क्वांटिटीज आ जाएंगे हमारे पास है। दोज क्वांटिटीज विच चेंज कंटिन्यूअसली विद टाइम आर नाउन एज एनालॉग क्वांटिटीज। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो लगातार तब्दील हो रही हैं। जैसे कि टेम्परेचर था, टेम्परेचर क्या हुआ कि लगातार तब्दील हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर सुबह रात है, रात को फिर, यानी कि टेम्परेचर एक जो 24 आवर्स में कांस्टेंट नहीं रहता है। इसे हम क्या कहेंगे? एनालॉग क्वांटिटीज कहेंगे। ये एनालॉग क्वांटिटी होगी हमारे पास होगी। आगे आ जाए हमारे पास है डिजिटल क्वांटिटीज है। दोज क्वांटिटीज विच चेंज इन डिस्क्रीट स्टेप्स आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो डिस्क्रीट स्टेप में, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रही हो, जिसमें हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे हो कि यहाँ पे हमारी क्वांटिटी खत्म हो रही है, अगली यहाँ से शुरू हो रही है। जैसे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह ये क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी। इसमें क्यों हमने पता था इसको 2 वेज में शो किया जाता है, या 0 होता है या फिर 1 होता है। 0 का मतलब क्या होता है? नो, और 1 का मतलब क्या होता है? यस होता है। 0 का मतलब क्या होता है? ओपन है, एंड 1 का मतलब क्या होता है? क्लोज होता है। तो इसी तरह 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है, और 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू होता है। यानी कि मुख्तलिफ वेज में कहते हैं ये हमारे पास, इसमें बूलियन अलजेब्रा हम यूज करते हैं, 0 एंड 1 होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गई हैं डिजिटल क्वांटिटीज आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16.7 है, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिफरेंस में बयान करना है। साथ ही हम इस चीज़ को डिस्कस करने की ये डेली यूज में क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कौन सी होती हैं। एनालॉग को हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमें पता चला है कि यानी कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो किसके साथ डील करे, एनालॉग क्वांटिटीज को डील करेगी, वो हमारे पास क्या होगी? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होगी हमारे पास। डिस्कस करते हैं द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच विच प्रोसेसेस द डाटा, जो डाटा को प्रोसेस करे, बीइंग प्रोवाइड इन फॉर्म ऑफ एनालॉग क्वांटिटीज। जिसको किसे कैसे प्रोवाइड किया जाता है? किस फॉर्म में? एनालॉग क्वांटिटीज की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाए, इसे हम क्या कहेंगे? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी। साथ साथ हमारे पास क्या आ जाएगी? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है हमारे पास? यानी कि ऐसी डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली डिवाइसेस होती हैं जो किसके साथ डील करती हैं? डिजिटल क्वांटिटीज को डील करती हैं, या हमारे रिजल्ट किस में देती हैं? डिजिटल क्वांटिटीज में देती हैं। तो हमारे पास क्या होगी? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच प्रोसेस द डाटा बीइंग प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट। तो किसमें प्रोवाइड करती है? डिजिट की फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं। वो क्या होती है हमारे पास? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं। अब हमारे पास कौन सी आ गई है? जैसे कि रेडियो आ गया है, टेलीविजन आ गया है, वाईफाई हो गया है, साउंड सिस्टम आ गया है, वे ऑडियो प्लेयर आ गया है हमारे पास, वीडियो प्लेयर, वीडियो कैसेट प्लेयर आ गया है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सारी के सारी क्या है? डिजिटल या फिर एनालॉग
तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगी हमारे पास है। जैसे कि रेडियो आ गया है, ये एनालॉग हो गया है, टेलीविजन अगर नोक वाला है हमारे पास वो तो हमारे पास एनालॉग हो गया है, डिजिटल टेलीविजन भी चल रहे हैं हमारे पास है। इसके अलावा कैसेट प्लेयर्स आ गए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, और वीडियो कैसेट प्लेयर जो होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके डेली लाइफ के यूजेस हैं, इस तरह हम इसको देख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।